अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप खैर आफियत से अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अच्छे वालिदैन बनने के 5 टिप्स। मैं आपको अच्छे वालिदैन बनने के 5 टिप्स दूंगी। हम अपने बच्चों की तरबियत करने के दौरान अपने वालिदैन को कॉपी करते हैं। हम समझते हैं कि हमारे वालिदैन ने हमारी बहुत अच्छी तरबियत की है, इसलिए हम जब भी अपने बच्चों की तरबियत करते हैं तो अपने वालिदैन को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से उन्होंने हमारी परवरिश की। माहिर नफ्सियात फिलिपा पेरी ने अपनी किताब में बहुत सारे ऐसे टिप्स लिखे हैं जिनको हम देख के, जिन पे अमल पैरा होकर हम अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकते हैं। जी, तो मैं आपको 5 टिप्स बताती हूँ। उन 5 टिप्स में से पहला जो हमारा टिप है वो है हदूद का तयन करना। अपनी हदूद का तयन कर लेना, अपनी हदूद मुकर्रर कर लेना, अपने बच्चों के मूड को कबूल करना कि हमारे बच्चे का मूड कैसा है उसको एक्सेप्ट कर लेना। हर किस्म का रवैया, बात करने का अंदाज होता है। एक ये भी तरीका है अपने बच्चों को अपना अक्स समझना। ठीक है, आप अपने बच्चे को कभी भी एक प्रोजेक्ट ना समझे। जी, तो चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। फर्स्ट जो हमारा टिप है वो है जी हदूद मुकर्रर कर लेना। अपने बच्चों की तरबियत करने के दौरान अपनी मोहब्बत की हदूद मुकर्रर कर लेना। ये हम जानते हैं कि हम अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। ठीक है, जब आप समझते हैं कि आप अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत करते हैं तो फिर आप अपनी हदूद का तयन कर लें, अपनी हद जो है वो मुकर्रर कर लें कि इस हद तक आप अपने बच्चे से इस तरह से मोहब्बत से रहेंगे और यहाँ पे आके आप अपने बच्चे को डांटेंगे या समझाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि मैं ये कहूँगी कि अगर मेरा बच्चा बाइक की जिद कर रहा है या किसी चीज़ की जिद कर रहा है तो बजाय इसके कि मैं उसको डांट डपट के कहूँ बैठ जाओ, आराम से चुप करके बैठ जाओ, अभी तो आप 13 साल के हुए हो, मैं आपको कैसे अभी से बाइक दे दूँ और आपको बाइक चलाने की परमिशन दे दूँ। बजाय इसके कि आप इस तरह से बोलें, आप डायरेक्ट बच्चे को कह सकती हैं कि बेटा मैं अभी आपको इसकी इजाज़त नहीं दे सकती। ठीक है, जब इसका वक्त आएगा तो मैं इसकी ज़रूर इजाज़त दूंगी आपको कि आप बाइक चला सकते हैं। जी, तो इस तरह से आप अपनी हदूद का तयन कर लें, लेकिन ये याद रखिएगा कि अपने बच्चे को डांट डपट कर एक साइड पे कोने में छुपने को मत कह दीजिएगा, बल्कि उसको इस तरह से कहिएगा कि वो आपकी बात समझ भी जाए और मान भी ले और आपका जो अपना रिश्ता है वो कायम भी रहे। ठीक है, इसलिए बच्चे की तरबियत करते हुए अपनी हद को मुकर्रर करना बहुत अहम जुज़ है। नंबर 2, अपने बच्चे के मूड को समझना और कबूल करना। हमारी ये गलती है कि हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा हर वक्त हंसता खेलता मुस्कुराता नजर आए, लेकिन याद रखिए कि जिस तरह आप अपने दिल के उदास होने पे, अपनी किसी परेशानी को लेके, किसी भी मामलात को लेके आप उदास हो जाते हैं, इस तरह बच्चा भी उदास हो जाता है। बेशक इस बात को हम समझते हैं कि पेरेंट्स जो हैं उनके जो मामलात हैं कुछ और तरह के होते हैं और वो किसी और चीज़ों को लेके वो परेशान होते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि जो बच्चे हैं वो भी अपने मामलात को लेके, फॉर एग्जांपल किसी टॉय के टूटने को लेके, किसी चीज़ को ना मिलने के लिए या किसी के रूड रवैये से बच्चे अपने मूड का इजहार करते हैं। ठीक है, इसलिए हमें बच्चे के मिजाज को समझना चाहिए और उसके मूड को समझने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि जब बच्चा मूड बनाए तो आप उसे मजीद डांट डपट के उदास कर दें और मायूस कर दें, बल्कि उसके मूड को समझ के हमें ये देखना चाहिए कि बच्चा क्या चाह रहा है, क्या करना चाहता है, किस वजह से वो इतना परेशान है और किस वजह से वो इतना उदास हो रहा है। फिलिपा पेरी कहती हैं कि आप अपने बच्चे का अक्स हैं। आप जब अपने बच्चे को देखते हैं तो इस बात को समझिए कि आप अपने बच्चे का अक्स हैं। कभी आप भी इसी तरह से होते थे और बहुत सारी हैबिट्स आप देखेंगे कि आपके बच्चे में आप जैसी ही होती हैं, और अगर आप उसे समझ के हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन वो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। ये याद रखिए कि बच्चा एक मुकम्मल इंसान है और उसके साथ आपको उसकी शख्सियत को देखते हुए आप उसके साथ उसी तरह का अखलाक और रवैया इख्तियार करें। ठीक है, आपका अखलाक और रवैया जो होता है उसकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। तो हमेशा यही कहें बच्चे को कि आप
आराम से समझाएं। हमेशा बच्चे को, फर्ज करें बच्चा आप जूता गंदा लेके आ गया घर में, तो आप उसे ये तो नहीं कहेंगे जो जूता गंदा ले आए हो बाहर उतारो, अंदर क्यों आ गए हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये रवैया आपका बहुत ही बैड होगा, ये उसके लिए बहुत ही बैड साबित होगा। वो ना तो माशरे में अच्छा किरदार अदा कर पाएगा, वो आपकी बात उसके माइंड पे इस तरह से असर करेगी कि वो बहुत सारी चीज़ों को डैमेज कर जाएगी। आप बड़े आराम से, बड़े अच्छे इखलाक से बच्चे के साथ पहले हंसी मजाक की कोई बात कर लें, ना कि उसको नीचा दिखाने की कोशिश करें। पहले उसके साथ हंसी मजाक की बात करें, फिर बातों बातों में उसे कहें कि आपके तो जूते गंदे हो गए हैं, आप देखें ज़रा ये तो गंदे हो रहे हैं। इस तरह बच्चा समझ भी जाएगा और उसको एहसास भी होगा कि वाकई मेरे जूते गंदे हो गए हैं, मुझे इनको साफ रखना चाहिए, मुझे इस तरह के जूते नहीं पहनने चाहिए। रवैया जो होता है, हर किस्म का रवैया, बात करने का अंदाज होता है। आप किसी के ऊपर फिक्स बात नहीं कर सकती कि आप इस तरह के रवैये से बात करें। अगर सारे रवैये, सारे अंदाज एक जैसे हो जाएं तो फिर दुनिया में दिलचस्पी तो ख़त्म हो गई ना। रवैये और अंदाज मेरे प्यारे अल्लाह ने बिल्कुल अलग अलग और डिफरेंट बनाया, क्योंकि हर शख्स को अल्लाह ने अलग तरीके से बनाया है, अलग तरीके से उसे संवारा है, अलग तरीके से उसमें हैबिट्स रखी हैं। तो हर बंदे का अंदाज, तरीका जो होता है वो अलग होता है। लिहाजा आप अपने बच्चे का रवैया बिल्कुल परफेक्ट बनाने की कोशिश में लगे रहेंगे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी शख्सियत तो कहीं फिर दब के रह जाएगी। वो जो खुद है वो तो बिल्कुल भी आपको जाहिर ही नहीं होगा कि उसकी अपनी शख्सियत क्या है। तो लिहाजा हर बंदे का अपना एक रवैया है, अपना एक अखलाक है और अपना तरीका है, क्योंकि अल्लाह ने हर चीज़ को अलग से बनाया है। उस बच्चे को उसके रवैये पे मत डांटिए, बल्कि जहाँ तक कोशिश कर सकते हैं उसके सामने इस तरह की डिस्प्लेइंग करें कि बच्चा अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करता जाए और अपने रवैये को अपनी शख्सियत के मुताबिक जो है वो डालता जाए। ठीक है, ऐसी बातों को मैं कहने में ज़रा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करती हूँ, क्योंकि तमाम जो नूह इंसानी हैं वो बिल्कुल से अलग हैं, उनके अपने जज्बात हैं, अपने तरीक़ेकार हैं। इसलिए आप बच्चे को उसका रवैया जो है उसको ज़ाहिर करने की परमिशन दें, वो आपसे बात शेयर कर सके। डेफिनेटली जब वो कोई मसला होगा उसके साथ, तभी उसका रवैया चेंज होगा, बल्कि उसके रवैये के पीछे क्या प्रॉब्लम्स है, किस वजह से वो इस तरह से कर रहा है, उस चीज़ को परखने की कोशिश कीजिए, ना कि उसको डांट डपट के आप अपने रवैये में ढालने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि हर इंसान जो है वो एक दूसरे से अलग है, अल्लाह ने किसी को एक दूसरे के जैसा नहीं बनाया। ठीक है, मेरा जो 5वां पॉइंट है वो ये है कि आपका बच्चा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसे आप फटाफट हल करें और जल्दी जल्दी से निपटा के रख दें और उस प्रोजेक्ट को बड़े बेहतरीन अंदाज से मुकम्मल करें और उसे रख दें। आपका बच्चा एक मुकम्मल इंसान है, वो मुकम्मल अपनी एक इनफरादियत रखता है। बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, वो सबसे पहले एक इंसान है। बस इस बात को ज़हन में रखिए और अपने बच्चे को सिर्फ अच्छे बुरे की पहचान करवाइए, ना कि हम एक चीज़ को एक जैसा बनाने की कोशिश करते जाएं। हाँ, आपका बच्चा जो है उसका आपका अक्स उसमें से नज़र आएगा, लेकिन वो एक मुकम्मल इंसान है, मुकम्मल शख्सियत है। कुछ चीज़ें उसमें अलग भी हैं, डिफरेंट हैं, वो करेगा और उसमें अलग से टैलेंट है, अलग से सारा कुछ है। तो लिहाजा अपने बच्चे को एक इंसान ही रहने दीजिए, एक रोबोट बनाने की कोशिश मत कीजिए कि जिसको जो ऑर्डर आप करेंगे वही वो करेगा। तो अपने बच्चे की तरबियत पे इस तरह से आप फोकस कर सकते हैं कि उसको समझें और उसको अपने साथ बात शेयर करने की हिम्मत, हौसला दे, ताकि उसके रवैयों को, उसके अखलाक को, उसके अंदाज को आप समझ सकें, उसके एहसासात को समझ सकें। फिर ही जाके आप एक अच्छे पेरेंट साबित हो सकते हैं। और फिर बच्चे जब आपकी एज में आएंगे, आपको अपने बच्चे में अपना अक्स नज़र आएगा। तो जब वो बड़े होंगे तो यकीनन जब वो अपनी तरबियत को सोचेंगे कि हमारे पेरेंट्स ने इस तरह से हमें अपने अखलाक, अपने रवैयों को अदा करने में या करने में, ज़ाहिर करने में इजाज़त दी, तो वो फिर अपने बच्चों की परवरिश डेफिनेटली आपके अंदाज पे चल के करेंगे। जी, तो दोस्तों वो वीडियो देखिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी।